हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी विद चीनू। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मेरी वीडियो मेनली फोकस करती है बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। मैं बहुत ही शॉर्ट और सिंपल नोट्स बनाती हूँ ताकि आपको हर एक टॉपिक इजीली समझ आए। आपने कमेंट करके बोला था कि मैम पाथवे ऑफ स्पर्म्स पे वीडियो बनाएं, तो आज मैं इसी टॉपिक पे वीडियो लाई हूँ, जो कि है पाथवे ऑफ स्पर्म्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस टॉपिक को लेके एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि एग्जाम कैसे घुमा फिरा के आते हैं और उसमें लिखना क्या है, क्योंकि एग्जाम्स में कुछ ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो हमें आते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि उनके बारे में लिखना क्या है। ठीक है, वो टॉपिक हमने पढ़ा भी होता है, लेकिन क्वेश्चन को देख के हम घबरा जाते हैं कि ये क्या पूछा है। तो इस टॉपिक में जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, राइट द पाथवे ऑफ स्पर्म इन ह्यूमन मेल्स। ये तो सिंपल है कि पाथवे ऑफ स्पर्म बताओ ह्यूमन मेल्स में क्या होता है, ये तो हम सब लिख लेंगे। लेकिन फिर पूछेंगे वेयर आर स्पर्म्स फॉर्म्ड, स्पर्म्स कहाँ बनते हैं। फिर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है 1 या 2 नंबर का, वेयर डू स्पर्म गेट मैच्योर्ड एंड बिकम मोटाइल, कहाँ पे स्पर्म मैच्योर होते हैं और मोटाइल होते हैं। और क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया का फंक्शन पूछ लेते हैं, वास डेफरेंस का फंक्शन पूछ लेते हैं। ऐसे अलग अलग पार्ट्स का भी फंक्शन पूछ लिया जाता है और ये पाथवे ऑफ स्पर्म्स में आता है। ठीक है, और फिर आता है विच स्ट्रक्चर्स फॉर्म इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट कौन से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको मेरी इस वीडियो से मिल जाएंगे और आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है कि पाथवे ऑफ स्पर्म्स क्या है और सारे पार्ट्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पाथवे ऑफ स्पर्म इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और एक और बात, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो मेरी यूट्यूब बायो में टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप मेरे सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पाथवे ऑफ स्पर्म क्या होता है। द पाथवे ऑफ स्पर्म मीन्स द रूट स्पर्म टेक। पाथवे ऑफ स्पर्म वो होता है जो रास्ता स्पर्म लेता है, मतलब स्पर्म कहाँ से बनता है और कहाँ तक जाएगा। फ्रॉम वेयर दे आर मेड इन द टेस्टिस टिल दे कम आउट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग इजैक्यूलेशन। ठीक है, कहाँ से स्पर्म बनते हैं, मतलब टेस्टिस से बनते हैं, और इजैक्यूलेशन तक, जब तक वो बाहर आते हैं वहां तक पूरा पाथ हम देखेंगे। तो पाथवे ऑफ स्पर्म समझने के लिए मैं चाहती हूँ कि पहले मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूँ। अगर आपको एक बार डायग्राम देख के समझ आ गया तो थ्योरी बहुत ही ईजी है समझना। अगर आप डायग्राम इसका देख लेते हैं तो एग्जाम में आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम्स देखते हैं। तो ये है हमारे टेस्टिस का डायग्राम। ठीक है, ये है टेस्टिस, यहाँ पे ये जो बनी हुई है ये टेस्टिस है, और टेस्टिस में ये जो सारे पार्ट्स है इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो यहाँ बने हुए हैं ना, दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या बनते हैं, फिर स्पर्म्स। अब याद रखना, टेस्टिस है, टेस्टिस में क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। सबसे पहले स्पर्म कहाँ से बन रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बन रहे हैं। ठीक है, अब ये स्पर्म यहाँ से आगे को बन के इधर जाएंगे। कौन से पार्ट में जा रहे हैं, इस पोर्शन को बोला गया है यहाँ पे रेटे टेस्टिस, और ये मैंने अपनी पुरानी वीडियो में और भी डिटेल में पढ़ाया। अगर आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो हम कहाँ पहुंचे थे, स्पर्म्स बने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद रेटे टेस्टिस में स्पर्म्स आ गए। अब रेटे टेस्टिस से ये जो छोटी छोटी ट्यूब्स बनी है ना इधर, इस ट्यूब को बोलते हैं वास एफरेंशिया। क्या बोलते हैं इन ट्यूब्स को, ये जो थिन ट्यूब्स होती है इनको बोलते हैं वास एफरेंशिया। अब ये स्पर्म्स वास एफरेंशिया से सीधे यहाँ पे आ गए। अब ये जो पोर्शन है बड़ा सा, ये है हमारा एपिडिडमस। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद रेटे टेस्टिस, जो कि मैंने यहाँ बताया, रेटे टेस्टिस में आए। रेटे टेस्टिस के बाद यहाँ छोटे छोटे ट्यूब्स में गए जिसको वास एफरेंशिया बोला, और ट्यूब्स के बाद ये जो बड़ा सा ये जो स्ट्रक्चर है इसको एपिडिडमस बोला। ठीक है, अब एपिडिडमस देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट इसका हेड रीजन होता है, नीचे वाला पार्ट इसका टेल रीजन होता है, और बीच वाला पार्ट इसका बॉडी रीजन होता है। तो एपिडिडमस में 3 पार्ट्स होते हैं, याद रखना। अब स्पर्म्स पहुंच गए एपिडिडमस में। एपिडिडमस में जब स्पर्म्स पहुंच जाते हैं तो अब यहाँ पे स्पर्म्स बॉडी पे आके मैच्योर होंगे। एपिडिडमस में स्पर्म्स मैच्योर होते हैं और स्टोर रहते हैं। याद रखना, एपिडिडमस में स्पर्म क्या होते हैं, स्टोर रहते हैं और मैच्योर होते रहते हैं। जब स्पर्म्स एपिडिडमस की टेल के पास पहुंचते हैं, वहां से वो एक अलग स्ट्रक्चर में पहुंच जाते हैं जिसको हम बोलते हैं वास डेफरेंस। क्या बोलते हैं, वास डेफरेंस। ठीक है, ये क्लियर हो गया स्ट्रक्चर। स्पर्म्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से में बने और फिर वहां से ये रेटे टेस्टिस में गए। रेटे टेस्टिस से छोटी छोटी ट्यूब्स से पास होकर एपिडिडमस में गए। एपिडिडमस की टेल के बाद ये क्या बनाते हैं, वास डेफरेंस में जाके गए। अब वास डेफरेंस के बाद क्या होगा, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे ये बड़ा सा ये टेस्टिस तो हमने अच्छे से देख लिया। ठीक है, ये एपिडिडमस है, मैंने बोला एपिडिडमस के बाद गए वास डेफरेंस में। अब वास डेफरेंस के बाद ये यहाँ चले जाते हैं जहाँ पे सेमिनल वेसिकल होता है। ठीक है, सेमिनल वेसिकल के साथ ये मिल जाते हैं, वहां पे ये बनाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये चीज याद रखनी है। ठीक है, जैसे ही वास डेफरेंस सेमिनल वेसिकल के साथ मिलता है, वहां पे ये इजैक्यूलेटरी डक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे इस पोर्शन पे इन्होंने इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाया।
उसके बाद ये सीधे स्पर्म्स यूरेथ्रा में चले जाते हैं। क्लियर? ऐसे स्पर्म्स करें, ठीक है। इन सिंपल टेस्टिस, टेस्टिस से एपिडिडमस, एपिडिडमस से वास डेफरेंस, वास डेफरेंस से सेमिनल वेसिकल के साथ मिलके इजैक्युलेटरी डक्ट बनाते हैं और इजैक्युलेटरी डक्ट से फिर सीधा यूरेथ्रा में यूरेथ्रल ओपनिंग से बाहर आ जाते हैं। बस यही रूट है स्पर्म का। और अब जो हम थ्योरी पढ़ेंगे आपको एकदम से समझ आने वाली है जो हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हमारे स्पर्म्स टेस्टिस में बने, ठीक है। प्लेस वेयर स्पर्म्स आर मेड, हमें पता है स्पर्म हमारे टेस्टिस में बनते हैं और स्पर्म की बनने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस भी मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देखिए, ठीक है। तो sperms are made in seminiferous tubule inside the testis. This process is called spermatogenesis. The sperm made here are not yet active. जो sperm यहाँ बने वो अभी एक्टिव नहीं हुए होते हैं, ठीक है। जो टेस्टिस में sperm होते हैं, seminiferous tubule में जो sperm होते हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। From here sperm move into a small network called retitestis. अब हमने देख लिया seminiferous tubule से कहाँ गए, retitestis में sperm चले गए। अब retitestis में क्या होता है देखते हैं। कलेक्ट स्पर्म, रेटिटेस्टिस में सारे स्पर्म कलेक्ट होते रहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, ठीक है। इट इज नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूब्यूल प्रेजेंट इन द टेस्टिस, ये टेस्टिस में ही होती है और छोटे छोटे ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इट कलेक्ट स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कलेक्ट करती है स्पर्म एंड सेंड देम टू द नेक्स्ट पार्ट, और उनको आगे वाले पार्ट में सेंड कर देती है जो है वास एफरेंशिया। मैंने आपको बताया था छोटे छोटे ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है जो एपिडिडमस को और रेटिटेस्टिस को जोड़ती है, ठीक है। अब वास एफरेंशिया स्मॉल ट्यूब्स होती है ट्रांसपोर्ट के लिए सिर्फ, ठीक है। These are 10 to 20 thin tubes that connect the retitestis to the epididymis. Their job is to carry sperm and remove extra fluid, so sperm become more concentrated. अब यहाँ पे vas efferentia में क्या होता है कि उनकी जॉब क्या होती है कि स्पर्म को कैरी करना, ठीक है, और एक्स्ट्रा फ्लूइड जो स्पर्म में प्रेजेंट है उसको निकालना ताकि वो बहुत कंसंट्रेटेड हो जाए, ठीक है। अब स्पर्म एपिडिडमस में पहुंच जाते हैं। अब एपिडिडमस एक लॉन्ग से स्ट्रक्चर मैंने बताया था जिसमें हेड भी होता है, बॉडी भी होती है और टेल भी होती है, ठीक है। अब देखते हैं एपिडिडमस में क्या होता है। स्टोरेज एंड मैचुरेशन एरिया, ये स्पर्म का स्टोरेज और मैचुरेशन एरिया होता है, ठीक है। इट लाइज ऑन द बैक साइड ऑफ द टेस्टिस, ये टेस्टिस है, ऐसे एपिडिडमस लगा होता है तो ये टेस्टिस के बैक साइड पे लगा होता है एंड हैज 3 पार्ट्स, हेड, बॉडी एंड टेल। ओके, हियर स्पर्म आर स्टोर्ड एंड गेट मैच्योर्ड, दे बिकम मोटाइल, एबल टू स्विम। यहाँ पे स्पर्म स्टोर भी होते हैं, मैच्योर भी होते हैं और स्विम करने के लिए रेडी होते हैं, ठीक है। मैच्योर स्पर्म मूव फ्रॉम टेल ऑफ एपिडिडमस टू वास डेफरेंस। अब मैच्योर स्पर्म मूव करते हैं एपिडिडमस से वास डेफरेंस की तरफ, ठीक है। अब वास डेफरेंस मैंने बताया था एक लॉन्ग ट्यूब होती है, अप्रॉक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। इट कैरी स्पर्म फ्रॉम एपिडिडमस टू पेल्विक कैविटी। अब ये ह्यूमन बॉडी के पेल्विक कैविटी तक स्पर्म्स को लेके जाती है। इट जॉइंस डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म इजैक्युलेटरी डक्ट। अब ये क्या करती है, वास डेफरेंस गई थी कहाँ पे, सेमिनल वेसिकल तक, मैंने डायग्राम में बताया था, और वहाँ पे जैसे ही वास डेफरेंस सेमिनल वेसिकल के साथ ज्वाइन होती है ये वहाँ पे इजैक्युलेटरी डक्ट बना देती है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि इजैक्युलेटरी डक्ट कैसे बनता है, तो अब आपको ये क्लियर है, अगर एग्जाम में भी आता है आप बता सकते हैं कि जब भी वास डेफरेंस ज्वाइन होती है सेमिनल वेसिकल के साथ ये बना देते हैं इजैक्युलेटरी डक्ट। ओके, अब इजैक्युलेटरी डक्ट में क्या होता है, इसको हम मिक्सिंग पॉइंट भी बोलते हैं। अब मिक्सिंग पॉइंट क्यों बोलते हैं तो देखते हैं। फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ वास डेफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल। अब यहाँ पे स्पर्म मिक्स होते हैं सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड के साथ, ठीक है, और which gives energy and helps movement, जो कि स्पर्म को एनर्जी देता है और मूवमेंट में हेल्पफुल होता है। द मिक्सचर इज कॉल्ड सीमेन। अब स्पर्म जब सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड के साथ मिक्स हुआ उस चीज को हमने सीमेन बोला, ठीक है। इजैक्युलेटरी डक्ट ओपन इनटू द यूरेथ्रा। अब इजैक्युलेटरी डक्ट आगे जाके यूरेथ्रा में ओपन हो जाती है, मैंने डायग्राम में बताया था, आगे जाके यूरेथ्रल ओपनिंग से स्पर्म बाहर चले जाते हैं, ठीक है। अब यूरेथ्रा जो फाइनल पैसेज है वो एक कॉमन पैसेज होता है यूरिन और सीमेन के लिए, पर दोनों अलग अलग टाइम पे निकलते हैं, ठीक है। इट हैज़ 3 पार्ट्स, यूरेथ्रा के 3 पार्ट्स होते हैं। तो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में ये प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू जाता है जहाँ से, उसको प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा बोलते हैं। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा उसके बाद आता है और लास्ट में पीनस के पास जो यूरेथ्रा होता है उसको हम पीनाइल यूरेथ्रा बोलते हैं, जो कि पीनस के थ्रू जाता है। तो ऐसे ही स्पर्म पूरा ट्रैवल करते यूरेथ्रल ओपनिंग से फिर बाहर चला जाता है, ठीक है। बस यही था पाथवे ऑफ स्पर्म्स। अब मैं आपको इसका एक एक फंक्शन बता देती हूँ ताकि एग्जाम में अगर फंक्शंस भी पूछ लें हर एक पार्ट का वो आपको आना ही आना चाहिए। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म होते हैं, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्म होते हैं वो क्या करते हैं, स्पर्म बनाते हैं, सिंपल। उसके बाद आता है रेटिटेस्टिस। अब रेटिटेस्टिस स्पर्म को कलेक्ट करते हैं। वास एफरेंशिया क्या करता है, स्पर्म को कैरी करता है और ज़्यादा एक्सेस फ्लूइड रिमूव कर देता है, ठीक है।
फिर आता है एपिडिडमस। एपिडिडमस स्टोर करता है और मैच्योर करवाता है स्पर्म्स को। उसके बाद जो पार्ट आता है वो आता है वास डेफरेंस। ये स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है, लेके चला जाता है कहाँ, पेल्विक रीजन तक। फिर आता है इजैक्यूलेटरी डक्ट, जो कि कैसे बना था, सेमिनल वेसिकल के साथ। जब वास डेफरेंस सेमिनल वेसिकल के साथ जोड़ा था तो इजैक्यूलेटरी डक्ट बना था। ये क्या करता है, स्पर्म को सेमिनल फ्लूइड के साथ मिला देता है, जिसको हम सीमेन भी बोलते हैं। उसके बाद यूरेथ्रा आता है। यूरेथ्रा में क्या होता है, वो सीमेन को कैरी करता है और बॉडी के बाहर उसको निकालता है। और इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, आप अभी मेरी वॉइस अच्छे से सुनना, कि सम, एस से सम, रैट्स, ठीक है, आर से रैट्स, विजिट एवरी विलेज अर्ली अप, ठीक है। सम रैट्स विजिट एवरी विलेज अर्ली अप। अगर आप इस चीज़ को लर्न करते हैं तो आपको पूरा ये पार्ट नेम याद हो जाएंगे कि सम से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रैट से रेटिटेस्टिस, विजिट से वास एफरेंशिया, एवरी से एपिडिडमस, विलेज से वास डेफरेंस, अर्ली से इजैक्यूलेटरी डक्ट और अप से यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये था एक सिंपल सा निमोनिक्स। तो बच्चों यही था हमारा पूरा का पूरा पाथवे ऑफ स्पर्म इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।